हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का भाग 23 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपका ये जो सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ उसकी जो व्याख्या है उसको भी देखने को मिलेगा, आपको व्याख्या भी देखने को मिलेगा। और अधिकांश जो क्वेश्चन है घटना चक्र से लिया गया और ये पिछले साल के जो पेपर है वो चाहे एलटी ग्रेड के हो जाए या केवीएस एग्जाम के हो जाए या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, तो इन सब का जीआईसी का तो हर किसी का आपको इसमें देखने को मिलेगा कि किस सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और उन्हीं का व्याख्या है। तो दोस्तों, अगर वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो आप अच्छा खासा मतलब क्वेश्चन पा जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। पहले क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा और ये पहला नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो जीआईसी प्रवक्ता में आपको 2012 में क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो कौन मध्य सोन नदी का जो प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है ये बताना है। ऑप्शन ए है पटपड़ा, ऑप्शन बी है बाघौर, ऑप्शन सी है सिंघावल और ऑप्शन डी है खेतौनी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 का सी सही हो जाएगा, सिंघावल। ठीक है, तो जो सिंघावल है वह मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। कौन है? तो वो सिंघावल है। आंसर सी सही है। व्याख्या देख लीजिए। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार हैं। तो पहले प्राचीनतम आपको मिलेंगे, फिर उसके बाद क्रमशः जो है नवीनतम की तरफ जाते हैं। पहला जो प्राचीनतम जमाव है वह है सिंघावल जमाव, पहला एकदम प्राचीन है। उसके बाद जो आया खुतैनी जमाव आया, फिर पटपड़ा जमाव आया और बाघौर जमाव आया, फिर खेतौनी जमाव आया। तो आखिरी जो है खेतौनी है। तो इस तरह आप नंबरिंग कर लेंगे। पहले नंबर पे ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इस तरह नंबरिंग कर याद रखेंगे। अगर आपसे प्राचीनतम पूछेगा तो सिंघावल बता देंगे, अगर नवीनतम पूछेगा आपसे तो खेतौनी बता देंगे, खेतौनी। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्राचीनतम सिंघावल और नवीनतम क्या होगा? खेतौनी जमा। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? जो लघु पाषाण उपकरण है वह किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं या किस संस्कृति में इसका निर्माण होता था? जो लघु पाषाण उपकरण का किस संस्कृति में इनका मतलब निर्माण किया जाता था, बनाया जाता था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है निम्न पूरा पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन बी है मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन सी है उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन डी है मध्य पाषाणिक संस्कृति। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह डी के साथ जाएगा, मध्य पाषाण कालीन जो है संस्कृति इसके साथ जाएगा। तो लघु पाषाण उपकरण जो है वो किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग थे? तो वह है आपके मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख उद्योग थे। इसको याद रखिएगा, ये अभी आपका जीआईसी 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। व्याख्या देख लीजिए। लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता है। तो लघु पाषाण जो उपकरण बनाए जाते थे छोटे छोटे, वह मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई। तो मध्य पाषाण काल के बारे में पहली बार जानकारी जो प्राप्त हुई है 1867 में हुई है। इसको याद करिएगा। जब सीएल कार्लाइल तो सीआर कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। तो सीएल कार्लाइन ने 1867 में जो है विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। उसी समय सर्वप्रथम जानकारी हमें मिली। मध्य पाषाण काल उपकरण के आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। तो मध्य पाषाण काल के जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर हैं। इसमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्कैपर, ब्यूरिन, बेदक, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। तो ये इनकी विशेषता है। एक कुंठित होते हैं, टेढ़े ब्लेड होते हैं, छिद्रक है, स्केपर है, ब्यूरिन है और बेदक भी है, चांद्रिक है आदि इनकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। मध्य पूरा पाषाण काल के
उपकरणों में फलकों की जो है प्रधानता रही है। तो यहाँ भी आपको विशेषता देखने को मिल रहा है। तो उनके जो मध्य पूरा पाषाण काल के जो भी उपकरण हैं उसमें जो फलक हैं उनकी क्या रही है, प्रधानता रही है। इसीलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। तो मध्य पूरा पाषाण काल जो संस्कृति है उसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर चलिएगा कि मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको अच्छा क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में समानता पाए गए हैं या पाए गए थे? तो पाषाण युग में माइक्रोलिथ मुख्यतः किसमें पाए गए थे, समानता कहाँ पाए गए हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण युग में, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण युग में, ऑप्शन सी है नव पाषाण युग में, ऑप्शन डी है ताम्र पाषाण युग में। तो दोस्तों इसका आंसर जो 13 का हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी। माइक्रो की बात कर रहा है, छोटे चीजों की बात कर रहा है। तो आपका अभी ऊपर व्याख्या देखे हैं तो मध्य पाषाण युग, ठीक है। मध्य पाषाण युग में जो है माइक्रोलिथ जो है पाए गए हैं। तो ये कहाँ से पाए गए, मध्य पाषाण काल से। इसको आप याद रखिएगा। इसका व्याख्या आप ऊपर देख चुके हैं दोस्तों। छोटे छोटे जो टुकड़े प्राप्त होते थे वो मध्य पाषाण काल से, तो वहाँ आप कर लेंगे। आगे ये क्वेश्चन आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है और इस समय भी एमपी का फार्म भरा जा रहा है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एमपी अगर नेट क्वालिफाई है तो आप एमपी में फार्म डाल सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छी जॉब है और अच्छा संभावना है। हर सब्जेक्ट से सीटें आई है, आप उस पर जाकर देख लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, सरकारी पे भी रिजल्ट पे आपको मिल जाएगा आसानी से और उस पे वीडियो बहुत से लोग बनाए हुए हैं। आगे देखते हैं, सुषमाश्म मुख्यतः संबंधित है। सुषमाश्म मुख्यतः किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण युग से, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण युग से, ऑप्शन सी है नव पाषाण युग से, ऑप्शन डी है ताम्र पाषाण युग से। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का बी आंसर सही हो जाएगा, मध्य पाषाण उपकरण से। जो सूक्ष्म मास्म मुख्यतः कहाँ से, मतलब छोटे चीज कहाँ से संबंधित है, इसके बारे में ऊपर भी बताया गया है। तो वो मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं हैं, उसी को सुषमाश्म नाम दिया है। तो ये याद रखेंगे, इन नाम को, टर्म को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। टर्म ये जो है, ये जो प्राचीन इतिहास है उसमें प्रमुख है कि टर्म समझ में नहीं आता है कि टर्म में क्या कह रहा है। तो इसका देखते हैं, सुषमाश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में उस समय हुई जब आर्कीवार्ड कार्लाइल ने विद्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले थे। तो 1867 में आर्कीवार्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में जो शैल चित्र होते हैं उनको खोज कर निकाला था। तो उसी समय जो है मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिली थी 1867 से 1868 में। इसको नोट कर लीजिएगा। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थरों के बहुत छोटे औजार थे। ये प्रमुख विशेषता है, यहाँ से आप जरूर याद रखिएगा। तो सूक्ष्म जो चीजें मिली हैं पाषाण के जो बने छोटे छोटे पत्थरों के, उसमें फलक भी पाए गए हैं, धारदार मतलब एक तरफ छोटे से नुकीले टाइप के। तो वो विशेषता है पाषाण युग की। अब यहाँ पे हम कुछ व्याख्या देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं या होने लगता है। तो प्रथम जो अस्थिपंजर है वो कहाँ से मिलता है, तो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से मिलता है। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे फ्रेंड्स, मध्य पाषाण कालीन स्थल जो मदहा है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश से। हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो वो जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है उसका नाम है महदहा। ये कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। तो इसको भी आप नोट कर चलेंगे। पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो भी आपका मध्य पाषाण काल से हो गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने को हस्त कुठार मिला था। तो कहाँ से मिला था, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार कहाँ मिला था ये बताना है। ऑप्शन ए है बद मदुरै में, ऑप्शन बी है अतिरक्कम में, ऑप्शन सी है पल्लवरम में, ऑप्शन डी है संकन कल्लू में। तो संगन
कल्लू में तो कहाँ इसमें मिले थे ये आपको बताना है। तो 15 का आंसर सी सही होता है दोस्तों। पल्लवरम से जो है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्त कुठार मिला था। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत जो ये खोज की जो शुरुआत हुई है 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जो भारत की पाषाणकालीन बस्तियां हैं उसकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने शुरुआत की थी इसकी खोज। इन्होंने चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार प्राप्त किए थे। तो पाषाण निर्मित जो औजार हैं उनको हस्त कुठार भी कहा जाता है। तो इसको आप जान लीजिए। आगे चेन्नई के निकटतम अतिरक्कम से विलियम किंग्स ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए हैं। तो चेन्नई के निकट एक स्थान है, यहाँ पल्लवरम से किसने प्राप्त किया है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया है। और अतिरमपक्कम तो यहाँ से जो खोजे हैं वो खोजे हैं विलियम किंग्स। तो इनको आप याद रखिएगा। संगन कल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो संगन कल्लू से भी जो दक्षिण भारत में पड़ता है वहां से नवपाषाणकालीन संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसको याद रखिएगा। आगे है सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में यल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। और 1928 में डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल के उपकरण भी क्या किए? प्राप्त किए हैं। तो इनको आप नोट कर चलिएगा। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो पहला उपकरण मिला था वो कब मिला था? तो आंसर हो जाएगा 1863 में। ये ऊपर बताया गया है व्याख्या में। आगे चलते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन। हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधा का उपकरण है? जो हस्त कुठार है वो किस विधा का उपकरण है ये बताना है। ऑप्शन ए है यूनिफेशियल, ऑप्शन बी है बाईफेशियल, ऑप्शन सी है दोनों विधियों से, ऑप्शन डी है रिटचिंग उपकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा 17 का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों बाईफेशियल। जो हस्त कुठार उपकरण है वो बाईफेशियल विधा का उपकरण है, इसको याद रखिएगा। बाईफेशियल जो है वह कैसा होता है इसको अभी देख लीजिए। हस्त कुठार उपकरण द्विधारी, बाईफेशियल का मतलब क्या हो गया? द्विधारी, दोनों तरफ इसके धार रहेंगे। तो हस्त कुठार उपकरण द्विधारी बाईफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। तो हस्त कुठार कैसा होता है? तो द्विधारी होता है, बाईफेशियल होता है, इसको नोट कर चलिएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना चाहिए। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किए थे? तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, पल्लवरम, इसका आंसर आपको मालूम हो गया पल्लवरम। व्याख्या देख लीजिए। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था, हस्त कुठार प्राप्त किया था, जिसको हैंड एक्स भी कहा जाता है। उनके मित्र किंग ने अतिरक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। इनके जो मित्र थे उन्होंने भी खोज निकाला था, जिनका नाम था किंग और ऊपर इनका पूरा नाम दिया था। तो उन्होंने भी एक खोज निकाला था। तो उसका जो उन्होंने खोज किया था तो वो कहाँ किए थे? तो वो किए थे आपके अतिरमपक्कम से किंग ने खोजे थे पूर्व पाषाण काल के उपकरण। इसके बाद डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में यल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान जो है प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं ये बताना है और किस काल में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है नव पाषाण काल में, ऑप्शन बी है पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन डी है औद्योगिक
आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 का आपका बी सही हो जाएगा। निम्न पूरा पाषाण काल में हस्त कुठार जो है जिसे हैंड एक्स कहा जाता है वो सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं निम्न पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन बी सही है। व्याख्या देख लीजिए। दक्षिण भारत की कोर्तलयार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। जो कोर्तलयार नदी घाटी है वो पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी घाटी में स्थित बदमदुरे नामक स्थान से निम्न पूरा पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं जिसका निर्माण क्वार्टर जाइट पत्थर से किया गया है। तो क्वार्टर जाइट पत्थर से जो बदमुद्रे नामक स्थान पर निम्न पूरा पाषाण काल के पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिले हैं वो किस पत्थर के थे निर्माण हुआ है उनका, तो क्वार्टर जाइट नामक पत्थर से उनका निर्माण हुआ है। यहाँ से हैंड एक्स क्लीवर तथा कोड उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरक्कम है तो इसको याद रखेंगे। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंड एक्स क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। हैंड एक्स पतले लंबे चौड़े तथा फलक निकाल कर तैयार किए जाते थे। यहाँ से हैंड एक्स आसयूलियन प्रकार के हैं। तो यहाँ के जो हैंड एक्स हैं वो आसयूलियन प्रकार के हैं, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रही है दोस्तों। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन मानव प्रजाति है, जो प्राचीन मानव प्रजाति है कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन बी है जावा मानव, ऑप्शन सी है होमो इरेक्टस, ऑप्शन डी है निएंडरथल। तो आंसर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो सबसे प्राचीन मानव है। तो ऑस्ट्रेलिया से लगा लीजिएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो प्राचीन मानव है, याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए, कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया। सबसे पहले जो बानर मानव था जो सीधा चलता था वो कहाँ पाया गया, तो मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसे क्या कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। उसे ही क्या कहा गया है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया है। इसकी एक उप प्रजाति थी जिनसे जेनथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। इनकी जो संभावना जताई जाती है वो 5 लाख वर्ष पहले की जताई जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड आदि मानव की हड्डी मिली है। तो एशिया के जावा में एक ऐसे होमिनिड आदि मानव की हड्डी मिली है जो सीधा होकर चल सकता था। इसीलिए उसे पिथेकेथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया है। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो दोनों ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, नाम ये जरूर पूछ लेता है। आगे चलते हैं। जर्मनी के निएंडरल घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से निएंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। निएंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। यह पूरा पाषाण काल की प्रतिनिधि करता है। यह पूरा पाषाण काल की जो है प्रतिनिधि करता है। तो दोस्तों ये थे थोड़ा टफ क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, पेपर में पूछा जाता है तो यहाँ से नहीं बन पाते हैं। तो आप लोग वीडियो को 1-2 बार स्किप कर अच्छे से पढ़कर आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।